मंच पर विराजमान न्यायमूर्ति श्रीमान अरुण कुमार जी मिश्र, न्यायमूर्ति श्रीमान कमलेश्वर जी, श्रीमान आलोक कुमार जी, बहन नीरजा जी, प्रकाशक महोदय और सभागृह में उपस्थित सम्माननीय बंधुओं, आदरणीय बहनों, एक पुस्तक के विमोचन के इस अवसर पर हम लोग एकत्रित हैं और पुस्तक है सारे इस राम मंदिर के विषय में जो न्यायालयों का निर्णय, उस संबंध में जो पक्ष रखे गए उससे संबंधित। 1528 में यह मंदिर टूटा और लेकिन इसके पहले भी 4 बार टूट चुका था। ये चौथी 5वीं बार टूटा था और उसके ऊपर एक ढांचा, इसको मस्जिद कुछ लोग कहते, बाद में डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहते, वो वहां था। ऐसे बहुत सारे स्थान देश भर में हैं जिन स्थानों पर पहले कभी मंदिर थे, लेकिन आक्रमणकारियों ने वहां पर मंदिर तोड़ दिए और यह सिलसिला लगभग 1000 वर्षों तक चला। अगर मीर कासिम से लगाएंगे तो और थोड़ा ज्यादा हो जाता है, गजनी से लगाते हैं तो 800 वर्ष तक। और इस बात का पर्याप्त प्रमाण भी है। बहुत सारे प्रमाण तो फरमान के ही है कि मंदिर तोड़ दिया जाए। वो आज यहाँ समय नहीं है, आप इतिहास में देखिए तो इतिहास में आपको फरमान मिल जाएंगे कि मंदिर तोड़ दिए जाएं। फला तारीख को फरमान जाता है मंदिर तोड़ दिया जाए, मंदिर तोड़ दिया गया और फरमान तामील हुआ, उसका भी जवाब आ जाता है। यह भी डॉक्यूमेंटेड है कि वहां पर मंदिर तोड़ दिया गया और वहां पर मस्जिद बना दी गई। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हिंदुओं के मन में था कि शायद हमारे स्थान वापस मिल जाएंगे, वो नहीं मिले। और नहीं मिले तो हिंदुओं के मन में स्वाभाविक रूप से एक बड़ा क्षोभ था और वह क्षोभ धीरे धीरे राम मंदिर के प्राप्ति के संघर्ष के रूप में वो प्रकट हुआ। एक बड़ा आंदोलन चला, ये हम सब लोग जानते हैं। 1984 से आंदोलन प्रारंभ हुआ तो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते थे। शिला पूजन है, कार सेवा है, दिल्ली की बड़ी भारी एक वोट क्लब की और रैली थी, संतों के सम्मेलन होते थे। लेकिन सारे देश भर में एक ऐसा वातावरण बना कि लोगों को लगने लगा नहीं भाई, राम मंदिर हिंदुओं को मिलना चाहिए। इस सारे आंदोलन में जो लोग सामने आए और जिन्होंने संघर्ष किया, उनमें महंत अवैधनाथ जी, रामचंद्र परमहंस, स्वामी सत्यमित्रानंद जी, श्रीमान अशोक जी सिंघल, मोरोपंत जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, ये सब लोग थे। हजारों लाखों कार सेवक कार सेवा के लिए भी जाते थे और इस सारे उसमें शहीद भी हो जाते थे। पर सारा इतिहास आप लोगों ने सुना और एक दिन ढांचा टूट गया, बाद में फिर मुकदमे चलते रहे, केस चले, फिर अंततः कुल मिला करके सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और मंदिर का काम प्रारंभ हुआ। यह मंदिर निर्माण को एक सामान्य मंदिर निर्माण की घटना नहीं है। एक तो बात यह है कि सारे विश्व में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं इतिहास को क्यों बार बार निकालते हैं, लेकिन इतिहास एक ऐसी बात है कि जिसको कोई भी कम्युनिटी कभी भुला नहीं सकती। हाँ, ये बात सच है कि इतिहास को लेकर के क्रिया प्रतिक्रिया न हो, रिएक्शंस न हो, ये तो समझ में आता है। लेकिन इतिहास भूलने की वस्तु कभी भी नहीं होती। इतिहास तो याद रखने के लिए ही होता है। और इतिहास हम इतना समझते हैं कि वो इतिहास में जो खराब घटनाएं हैं उनकी और पुनरावृत्ति न हो। इस हिंदू समाज ने 1000 वर्षों तक जो अनुभव किया और जो झेला, वो बहुत
कष्टकर था, वो दुखपूर्ण था। हजारों मंदिरों का टूट जाना ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, असामान्य घटना थी। और इसलिए हिंदू जैसे ही मौका मिलता था फिर से मंदिर बनाने की कोशिश करता था, फिर टूटता था, फिर मंदिर बनाता था। रामधारी सिंह दिनकर ने इस संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा है कि बाहर के आक्रमणकारी बार बार मंदिर तोड़ते थे और अवसर मिलते ही हिंदू समाज फिर से वहां पर नया मंदिर निर्माण करने की कोशिश करता था। कोई बात ऐसी थी कि आक्रमणकारी हिंदू समाज के अंदर फिर से वही मंदिर बनाने की भावनाओं को तोड़ न सका। यह महत्वपूर्ण बात थी। 500 वर्ष के बाद, 600 वर्षों के बाद, सोमनाथ को तो टूटे हुए 900 वर्ष हो गए। कोई बात तो ऐसी थी कि टूटे हुए खंडहर के ऊपर फिर से मंदिर बनाने की भावनाओं को तोड़ न सके। इतिहास साक्षी है कि वहां पर मंदिर बना है, और मंदिर केवल कुछ लोगों ने बना दिया ऐसा नहीं, और एक बड़े मंदिर की आवश्यकता थी, कमी थी, ऐसा भी नहीं है। भगवान राम इस देश में आदर्शों के प्रतीक है। हमारा देश एक आध्यात्मिक देश है। आध्यात्मिक देश होने के नाते हमारे देश की एक जीवन की शैली है, जीवन की एक पद्धति है। हमने जीवन को, सारी प्रकृति को, मनुष्यों को, जीव जगत को, चर और अचर को एकात्म भाव से देखा है, और उसके कारण से जीवन में कुछ मूल्यों का निर्माण हुआ है। वो जो जीवन के आदर्श और आदर्शों के भी जो आदर्श हैं वो राम हैं, और राम को लोगों ने मन में गहराई से बिठाला है। मंदिर टूट गए, कोई बात नहीं, लोगों के मन में राम बैठे थे, और इसलिए रामलला छोटा छोटा विग्रह लोगों ने अपने अपने घर में स्थापित कर लिया। बड़ा मंदिर टूट गया, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं थी। अब राम हर घर में थे। राम पर गीत बनने लगे। बच्चे का जन्मदिन होता था तो राम का जन्मोत्सव मनाते थे। बेटे का विवाह होता था तो लगता था राम का ही विवाह हो, सारे गीत राम के ही विवाह के चलते थे। बेटी विदा होती थी तो सीता विदा हो रही है, ऐसे ही गीत थे। घर में वधू आ रही है तो वधू का आगमन ऐसे ही होता था जैसे कि घर में सीता का आगमन हो रहा हो। राम घर घर, घट घट, व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में गहरे बैठ गए। राम जो है वो साक्षात धर्म के रूप थे। राम धर्म के ज्ञाता थे, राम धर्म के व्याख्याता थे, राम धर्म के संरक्षक माने गए, धर्म के धुरीण माने गए, और राम को कहा गया कि राम जो है साक्षात अवतार है धर्म के। राम विग्रहवान धर्म है, अर्थात धर्म स्वयं रूप धर करके राम के रूप में प्रकट हो गया है। ऐसा लोगों के मन में गहरा बैठ गया। ऐसा क्यों बैठ गया? क्योंकि राम का परिवार, राम का वंश, जो रघु का वंश है, इसने बहुत सारे आदर्शों की स्थापना की है। वो आदर्श इतने गहरे हैं कि हजारों वर्ष बीतने के बाद भी लोगों को उनका विस्मरण नहीं होता। बार बार स्मरण करने से उन आदर्शों के ऊपर चलने की प्रेरणा मिलती है। राम स्थित प्रज्ञ है, जिसका वर्णन कृष्ण करते हैं गीता में। राम उसको जी के दिखाते हैं। अभी सायंकाल का तो समय है। दशरथ ने राम को बुला करके कहा है कि हम तुम्हारा राज तिलक करेंगे, कल का अच्छा शुभ मुहूर्त निकला है। राम निश्चिंत भाव से चले जाते, बहुत आनंद में नहीं आए। अभी एक दिन पूरा बीता नहीं है कि अगले दिन उनको पता लग गया कि अब तो वनवास जाना है। दशरथ ने नहीं कहा, आलोक जी बता रहे थे, वो कैकेयी ने बताया है तुम्हारे पिता की ऐसी इच्छा है, वो वचन है, वह ठीक इतना पर्याप्त है। राम तुरंत चल देते हैं, और जो सामग्री सारी रखी है चारों तरफ महल में उनके राज्याभिषेक के लिए, उसकी तरफ देखते भी नहीं। वो अच्छा बस मैं माँ से, कौशल्या से अनुमति लेता हूँ, सीता को बताता हूँ, तैयार होकर के निकल जाते हैं। 1-2 घंटे के अंदर ही राम वनवास की तैयारी
कर लेते। राज्याभिषेक, चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र राज्याभिषेक के लिए आनंद में डूब नहीं जाता है, 14 वर्ष के वनवास की खबर सुनकर के परेशान नहीं होता, लेश मात्र भी इसके मन के ऊपर असर नहीं होता। इसका नाम राम है, ये वृत्ति राम की है। अब देखिए, चक्रवर्ती सम्राट का बड़ा बेटा है जिसको राज तिलक होने वाला था, गंगा के किनारे खड़ा है, सीता जी और लक्ष्मण साथ में है, नदी पार करनी है, वो नाव वाला है। राम ने निर्देश आदेश नहीं किया है, हुक्म नहीं दिया। राम ने बड़ी विनम्रता से, देखिए स्वभाव देखिए राम का, राम केवट से नाव मांगते हैं, मांगी नाव मांगी है। लेकिन उस समय की डेमोक्रेसी देखिए, लोकतंत्र देखिए, सामान्य नाव चलाने वाले केवट का भी अधिकार देखिए आप। मांगी नाव न केवट आना, वो रिफ्यूज कर देना, मैं नहीं आऊंगा। मांगी नाव न केवट आना, केवट नहीं नहीं नहीं, पहले मेरी बात मान जाइए आप, तब मैं आता हूं। हजारों साल पहले चक्रवर्ती सम्राट का बेटा एक नाव वाले को बुलाता है और नाव वाला आता नहीं है, कहता है नहीं, पहले मेरे कंडीशन, मेरी शर्त मान लीजिए, तब मैं नाव में चढ़ने को करूंगा। राम के स्वभाव ने उसको अधिकार दे दिया है। रघुवंश के राजाओं ने एक सामान्य व्यक्ति को यह अधिकार दिया हुआ है। रघुवंश के राजाओं की विनम्रता, शालीनता देखिए आप, कैसे व्यवहार करते हैं। मनोहर पर्रिकर चीफ मिनिस्टर थे, एक दिन एक किस्सा बता रहे थे हमको। बोले ऐसा हुआ, मैं स्कूटर पर जा रहे थे गोवा में, तो एक चौराहे पर रेड लाइट थी, हम थोड़ा खड़े हुए, बगल में गाड़ी आके खड़ी हो गई, हमारा स्कूटर थोड़ा टकरा गया उस गाड़ी वाले से। कार वाला, वो गाड़ी चला रहा लड़का नौजवान उतर करके आया, हमको लगा डांटने, और हमसे बोलता है आप जानते नहीं हम किनके लड़के हैं। हमने कहा किनके लड़के हैं आप? हमने पूछा उससे, तो एक वहां के किसी ऑफिसर के नाम बताया, मैं उनका बेटा। अच्छा अच्छा, उनके बेटे, कोई बात नहीं, उनको हमारा नमस्कार बोलना, हम मनोहर पर्रिकर बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ना यही के, हम मनोहर पर्रिकर हैं, यही चीफ मिनिस्टर हैं बेटा, उनको बेटा हमारा नमस्कार बोलना, हमको जानते हैं वे। वो लड़का तुरंत दौड़कर गाड़ी में बेटा चला गया। कैसा अहंकार आ जाता है, जरा सा अगर पिताजी कहीं स्थान पर आ गए तो समझ में नहीं आता क्या हो गए वे। राम चित्रकूट पहुंच गए, सारी अयोध्या में हाहाकार मच गया, क्या हो गया ये। भरत को बुलाया गया तुरंत, भरत निहाल से आ गए। भरत ने कहा नहीं नहीं, मैं राज्य लेने वाला नहीं, मैं ये राज तो अधर्म का राज होगा, अगर मैं ले लूंगा तो ये संभव नहीं है, मैं राज्य नहीं लूंगा। सब लोगों ने मनाया, लेकिन भरत ने मना कर दिया, नहीं सवाल है, प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसा कैसे हो सकता है। और तुरंत भरत ने कहा नहीं, सब चित्रकूट चलो, सब चित्रकूट आ गए। अब देखिए, एक विलक्षण परिदृश्य है, सारे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। दोनों भाई बैठे हैं, यहां राज्य को त्यागने की प्रतिस्पर्धा है। एक चक्रवर्ती सम्राट का राज्य है। राम कहते भरत अब तुम राज्य संभाल लो, और भरत कहते नहीं, मैं नहीं लेने वाला, मैं कैसे राज्य करूंगा, संभव ही नहीं है, आप चलिए वापस। और देखिए, वशिष्ठ कहते हैं, विश्वामित्र कहते हैं, माताएं कहती हैं, सब कहते हैं, लेकिन नहीं, राम टस मस नहीं हुए। रामो द्विर न विभाषते, राम दो बातें नहीं बोलता। एक बार जब आया है 14 वर्ष के बाद ही शहर में जाएगा, 14 वर्ष के पहले शहर में राम नहीं जाएगा। आप जाइए। तो चक्रवर्ती सम्राट का जो स्थान है एक फूल की तरह हो गया, ऐसे फेंक देते थे, फेंक दिया। क्या विश्व में कोई उदाहरण देखते आप? एक भाई है वो कहता है मैं लेता नहीं, एक भाई कहता मैं स्वीकार ही नहीं करता। भरत एक जंगल में आकर के कुटिया बना करके रहते थे, जमीन पर सोते थे, वैसे ही वस्त्र पहनते थे, वैसा ही भोजन किया 14 वर्ष तक। ये राम के परिवार का जो आदर्श है, जो बड़े से बड़े राज्य को भी एक क्षण में छोड़ने को, ठोकर मारने को तैयार रहता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग कालिदास ने रघुवंश में लिखा है।
एक तरफ भरत जो है ना, ये चक्रवर्ती सम्राट का मुकुट छोड़ चुका है और इस कारण से भरत का मस्तक पवित्र हो गया। रावण ने सीता को कहा, तू जो है ये सारा लंका का साम्राज्य ले ले। सीता ने वहां ठोकर मार दी। अब राम वापस आ गए। वापस आ गए तो राम, सीता, लक्ष्मण खड़े हैं और भरत ने साष्टांग प्रणाम किया है सीता के चरणों में। जब भरत प्रणाम कर रहे, भरत ने अपना मस्तक सीता के चरणों में रखा है। इस विषय का वर्णन रघुवंश में कालिदास ने किया है और कालिदास कहते हैं, एक और चक्रवर्ती सम्राट का राज्य मुकुट त्यागने वाला ये मस्तक भरत का, और लंका के स्वर्णमयी लंका को त्यागने वाले, ठोकर मारने वाले चरण सीता के, दोनों एक दूसरे को पवित्र कर रहे हैं। ऐसा मिलन है ये। अन्योन्य पावनम भूत उभयम समेत्य, the head of Bharat that had declined the crown of Ayodhya and the feet of Sita that had rejected Lanka when offered by Ravan, both mutually sanctified, made pavan the other. अर्थात एक दूसरे को दोनों पवित्र कैसे कर रहे हैं, इसका वर्णन रघुवंश में कालिदास ने किया है। दोनों की पवित्रता को वह सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की चर्चा आज बहुत चलती है। जब दशरथ को ध्यान में आया कि भरत राम को युवराज का पद, राज सिंहासन नहीं, युवराज का, युवराज के पद पर आसीन कर देते हैं, जब दशरथ के ध्यान में आया तो दशरथ ने सब राजाओं को बुलाया है। सब राजाओं को बुला करके दशरथ ने पूछा है, सब बड़े बड़े प्रमुख लोग सबको बुला करके पूछा है, भाई क्या मत है आपका, हमारे मन में तो ये आया है, अगर आपके मन में कुछ और बात हो तो आप बता दीजिए। इसका सुंदर वर्णन जो है वो वाल्मीकि ने किया है। मैं उस वर्णन को नहीं करता हूं, लेकिन आपके पास अगर समय मिले तो अवश्य आप पढ़िए। द किंग समन्ड वेरियस प्रोमिनेंट सिटीजन्स who resided in various towns and also those who hailed from various other provinces. सबको बुला करके बैठा लाया। बताइए, मेरे मन में बात आई थी, मैंने आपके सामने रखी है। This is what I have thought. If you find this decision to be well deliberated, then please approve my decision. Otherwise, tell me what I should do. हजारों साल पहले वो चक्रवर्ती सम्राट अपने बेटे को केवल युवराज पद पर आसन करना चाहते, लेकिन ये पूछ करके, परामर्श करके, अकेले निर्णय नहीं कर रहे। कर सकते हैं, करते नहीं। तो आलोक जी ने रेफरेंस दिया, बताया विभीषण आ रहा है, साथ में लोग हैं। अब द्वंद हो गया। कुछ लोग अरे नहीं, ये रावण के पास से आ रहा राक्षस लोग है, धोखा देगा, कुछ करेगा, गड़बड़ करेगा, नहीं नहीं नहीं, अब लेना नहीं, मार देना। राम जो है कॉन्सेंसस बनाते हैं। राम जो है सबसे परामर्श करते। तो कुछ कहते हैं मत लो, कुछ कहते हैं नहीं नहीं ले लो। हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं मैं बताता हूं ले लो, मैं देख करके लंका में आया हूं, ये अच्छा आदमी है, ये भला आदमी है। सबकी सहमति होने के बाद राम जो है विभीषण को ले लेते। अर्थात हम जहां भी हैं, जिस भी स्थान पर हैं, हमारे साथ के 5, 7, 10, 15 लोग हैं, उनके साथ हमारी सहमति बनती है, तब निर्णय करने की प्रवृत्ति कब से चली आ रही है। यह आज नहीं बन गई। राम उसके प्रतीक है। अब देखिए, अंतिम दिन युद्ध होने वाला है, युद्ध के लिए सेना पूरी तैयार है। अचानक राम के मन में आया, एक बार और पूछ लेते हैं। जामवंत को बुलाए। जामवंत सबसे बुजुर्ग है। जामवंत भाई बताओ, भाई क्या तुम्हारा मतलब, कर दिया जाए आक्रमण? जामवंत कहते नहीं, रुकिए। राम ने कहा क्यों? नहीं, एक मौका और दीजिए, हो सकता है रावण मान जाए, फिर इतनी बड़ी सेना का संहार नहीं होगा, ये तो बच जाएगा। राम तुरंत कहते हैं बिल्कुल ठीक। किसको भेजे? आओ अंगद को भेजो।
तो सारे युद्ध की तैयारी होने के बाद हमारे एक सहयोगी ने ये कहा नहीं अभी रुक जाओ, तो रुक जाओ। फिर अंगद जाता है, बातचीत करता है, यदि परिणाम कुछ निकलता नहीं, उसके बाद भी राम जो है अपने सहयोगियों के साथ परामर्श करके, विचार करके, सर्वसहमति बना करके आगे बढ़ते हैं। ये राम ने कब से ट्रेडिशन डाला है, ध्यान में रखिए। अपने मित्रों की, सहयोगियों की जो बात मानता है वो राम है, और सहयोगियों की, मित्रों की बात नहीं मानता, उस वृत्ति का नाम रावण है। ऐसा क्यों? मंदोदरी समझाती है, ये मानता नहीं। विभीषण समझाता है, ये मानता नहीं। अब एक सुंदर प्रसंग मारीच का है। तो मारीच को इस रावण ने कहा तू चला जा, जा ये सोने का हिरन बन के ऐसे कर, ऐसे करना, और राम जाएंगे मारने, इतने में मैं सीता को लेके आ जाऊंगा। तो ये समझाता है, ये मत करो भाई। इसका वर्णन भी वाल्मीकि ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। मारीच जो है इसको समझाता है, ऐसा मत करो। तो मारीच कहता है रावण सुनो, मीठी मीठी बात कहने वाले बहुत लोग होते हैं, ध्यान में रखना, लेकिन जो आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन अप्रिय है, ये बात कहने वाले लोग कम होते हैं, ध्यान रखना। क्या कहता है? सुलभाहा पुरुषा राजन सततम प्रियवादना, प्रिय लगने वाली बात बार बार कहते हैं हमारे आसपास में आकर के, ऐसे लोग बहुत सुलभ है। सुलभाहा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, अप्रियस्य जो अप्रिय है, चपथ्यस्य जो योग्य है, वक्ता श्रोता च दुर्लभ, एक कहने वाला भी मुश्किल से मिलता है और सुनने वाला भी मुश्किल से मिलता है। रावण ये बात तुम ध्यान में रखो। रावण कहता नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही कर तू। बेचारा परेशान है मारीच, कहता है देख, या तो तू राम के हाथ से मरेगा, नहीं तो मेरे हाथ से मरेगा। राम के हाथ से हो सकता है बच जाए, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तू अभी मर जाएगा। मृत्यु ध्रुवो यदि मया विरुद्धतः, मेरे विरुद्ध जाएगा तो तेरी मृत्यु अभी तय है। बोल क्या करेगा? अब जिसको लगता है अगर अब मरना ही है तो अभी तो मरने को टाला जाए, और दूसरा जब मरना ही है तो इसके हाथ से क्यों मरूं, राम के हाथ से ही मरूंगा। रामादपि च मर्तव्यम मर्तव्यम रावणादपि, राम के हाथ से मरूं और रावण के हाथ से मरूं, इस दोनों में अगर चॉइस है तो मर्तव्यम वरम रामो न रावण। अगर मरने के बारे में मेरी चॉइस ही है तो इसके हाथ से क्यों मरूंगा मैं राम के हाथ से ही मरता हूं। चलो अब देखिए, बाद में वो किस्सा लंबा है, लेकिन वो मारीच भी कहता है कैसा मेरा भाग्य है, देखिए मैं भाग रहा हूं और मेरे पीछे राम भाग रहे। देखिए, जिसको देखने के लिए दुनिया परेशान है, जिसका दर्शन दुर्लभ होता है, वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। देखिए कैसी अनोखी सृष्टि रची है। वो पीछे देखता है राम आ रहे, वो भागता है, इधर उधर भागता है, राम को परेशान करता है, लेकिन राम के हाथों मारा जाता है। इसमें मूल बात क्या? मूल बात यह है वक्ता श्रोता च दुर्लभ, जो बता रहा है राम सबकी बात सुनकर मानते हैं, सहमति बनाते हैं और योग्य इसको मान लेते हैं। रावण नहीं मानता है, जो सबको सुनकर मिल करके परामर्श करके चलता है, इसको कहते हैं राम वृत्ति। और जो अपनी अपनी करता है, तानाशाही दिखाता है, सुनता ही नहीं, मानता नहीं, जो निर्णय मन में आए वही करता है, ये रावण वृत्ति। एक हमारे मित्र ने एक प्रसंग सुनाया कथा में। भीष्म पिता में सरसैया पर लेटे हैं, बड़ा कष्ट है, उत्तरायण में सूर्य आ जाए तो प्राण छोड़ देंगे। कृष्ण को समाचार भेजा, कृष्ण आ गए, कृष्ण खड़े हैं सरसैया पर, भीष्म पिता में पड़े हैं। कृष्ण मुस्कुरा रहे, कृष्ण हंस रहे। भीष्म को अजीब लगा, मैं इतना कष्ट में हूं और ये हंस रहे।
भीष्म कहते प्रभु क्या हुआ, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे, हंस क्यों रहे? कृष्ण कहते हैं नियति के ऊपर मैं हंस रहा हूं। अरे आप जटायु को लेकर के रो रहे थे, जटायु मर रहा था, मैं मर रहा हूं और आप हंस रहे हैं, ऐसा क्यों है? देते हैं कि जटायु को लेकर के जब मैं बैठा था तो जटायु प्राण छोड़ रहा था, तो सच बात है मैं रो रहा था, मैं राम रो रहे थे कि जटायु तो एक कम सामर्थ्यवान वाला व्यक्ति कोई है, लेकिन देख रहा है इस महिला पर विपत्ति आई है, उस महिला पर आए संकट के विरुद्ध वो लड़ रहा है। वो रावण से लड़ नहीं पाया, लड़ भी नहीं सकता था, लेकिन महिला पर विपत्ति आने पर जो लड़ता है प्राण की अपेक्षा न करते हुए भी, उसका नाम है जटायु वृत्ति। अपने प्राण जाएंगे इसकी चिंता न करते हुए किसी महिला को संकट से निकालने के लिए जो भिड़ जाता है रावण से और मृत्यु का आलिंगन करता है, इसको जटायु वृत्ति कही। मैं उसके उस त्याग वृत्ति को देख करके मैं रो रहा था। लेकिन महात्मन भीष्म पितामह जी, हे पितामह, जब द्रौपदी पर संकट आया तो उस सभा में आप बैठे थे, आप खड़े हो जाते तो दुर्योधन दुशासन की क्या ताकत थी, लेकिन आप खड़े नहीं हुए, आप शांत बैठे रहे, आप सिर नीचा करके बैठे थे वहां पर। आपके सामने अपराध हुआ, आपके सामने अत्याचार हुआ, आप कुछ नहीं बोले, अच्छा नहीं किया आपने। आपको अपनी प्रतिज्ञा अधिक प्रिय थी, आपको धर्म की रक्षा प्रिय नहीं थी, और इसलिए आपकी यह स्थिति है। मुझको हंसी इसलिए आ गई कि नियति ने क्या आपको दिया, इतना पौरुष पराक्रम होते हुए भी आप अपनी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अधर्म के साथ खड़े थे, इसलिए मुझको हंसी आ गई। बंधुओं, जटायु की वृत्ति यह सनातन है। हर युग में यह प्रश्न खड़ा होगा कि हम धर्म के साथ खड़े हों कि हम अधर्म के साथ खड़े हों। तभी निर्णय करना होगा हम कहां हैं। हो सकता है उसके लिए कुछ हमको देना पड़े, देना तो पड़ेगा, लेकिन हम धर्म के साथ ही खड़े हों, यह मुख्य बात है। दो प्रसंग ऐसे आते हैं राम के जीवन में, राम को लगता है कि शहर में जाना उचित नहीं है, मेरे को वनवास मिला है। जब बाली मर गया, सुग्रीव का राज्याभिषेक होने को है, राम लक्ष्मण को कहते जाओ शहर में अंदर जाओ, इसका राज्याभिषेक करो। सुग्रीव कहता है आप नहीं चल, नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको वनवास मिला है, हम यहीं बैठेंगे, आप जाओ। तो लंका में रावण मर गया, और जब विभीषण का राज्याभिषेक का प्रश्न आया तब फिर विभीषण ने कहा महाराज आप नहीं चल, नहीं हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। कौन देखने वाला था? अयोध्या से हजारों मील की दूरी पर आप बैठे हैं, और राम चले भी जाते तो किसी के मन में कोई प्रश्न आने का विषय भी नहीं था। लेकिन नहीं, राम जो है दोनों प्रसंगों पर अपने वचन का स्मरण करते हैं, अपने वचन को तोड़ते नहीं। राम करुणा के सागर है। राम जानते हैं किसके मन में दुख है, किसके मन में कष्ट है, कहां वेदना है, किसको ध्यान में रखना। जब वापस लौटे आए हैं तो राम को समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा दुखी प्राणी अयोध्या में कोई है तो कैकेयी है। कैकेयी मिलने नहीं आई, कैकेयी संकोच में बैठी है। राम को ध्यान में, राम कौशल्या के पास नहीं गए, राम कैकेयी के पास गए। राम को मालूम है कि कैकेयी के मन में जो पीड़ा है वो असहनीय है। हाँ ठीक है, एक क्षण को कैकेयी के मन में कुछ बात आई थी, वो क्षण भर। कैकेयी तो राम को कौशल्या से ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा ने जो इसके मन में बात डाल दी, इसके कारण से कैकेयी का मन जो है वो ऐसा हो गया। वो क्षण भर का है, वो दिन दो दिन का ही प्रसंग है बस।
कैकेयी को अपनी भूल का आभास हो गया, लेकिन कर क्या सकते, कुछ नहीं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। राम जो है कैकेयी के पास गए और कैकेयी को मना करके आए। सबसे पहले कैकेयी के चरणों में जाकर के बैठ गए। राम भी रोते हैं, कैकेयी भी रोती है, कैकेयी का मन जो है ठीक हो गया। हम सबके परिवारों में, घरों में प्रसंग छोटा मोटा हो जाता है, तो जिसके मन में दुख है, जिसके मन में कष्ट है, जिसके मन में समस्या है, उसके पास जाकर के बैठना, तब घर चलता है। राम ये बात बताते हैं, ठीक है। अब कैकेयी की गलती को बार बार बताने और दोहराने से कुछ बात बनेगी नहीं। घर को बनाना है तो कैकेयी की जो वृत्ति है, जो मंथरा ने डाली है, इसको घर से दूर रखो। चारों तरफ मंथराएं तो घूमती है, मंथरा भी एक स्वभाव है, ध्यान रखिए। हर घर में कलह करा देने का स्वभाव, उसका नाम मंथरा है। और भ्रमित हो जाती है बुद्धि, जहां इस भ्रमित बुद्धि का नाम कैकेयी है। अपने कोई बात हमेशा ध्यान में रखनी है। दशरथ की 3 पत्नियां हैं, लेकिन राम ने एक पत्नी का व्रत लिया है, और बाद में आगे चल करके यह व्रत ऐसा हुआ, इस देश में सर्वमान्य हो गया। एक पत्नी रखना, जब बड़ा यज्ञ होता है तो बहुत लोग आग्रह करते हैं राम को, नहीं आपका विवाह कर दे। नहीं, विवाह नहीं, मेरी पत्नी सीता ही है, जहां भी होगी वही मेरी पत्नी है। सोने की सीता ला करके बिठा दो, वो चलेगा। दूसरा विवाह करने को राम किसी भी बात पर तैयार नहीं हुए। बंधु और बहनों, राम इस देश के महानायक है। राम एक ऐसा चरित्र है, ऐसा स्वभाव है, ऐसा एक विचार है, एक दर्शन है, जो युग युग तक ऐसा चलता है। और लोगों के मन में एक कहानी ऐसी गहरी बैठी है, जो संस्कार क्षम है। हर युग में, हर काल में, हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ देने का सामर्थ्य ये कहानी रखती है। राम का परिवार ये दायित्व बोध सिखाता है। राम का परिवार देने का भाव सिखाता है, कर्तव्य सिखाता है। अधिकारों की बात कोई नहीं करता। राम भी देते हैं, भरत भी देते हैं, लक्ष्मण भी देते हैं, उर्मिला भी देती है, सब देते ही देते हैं। हमारी संस्कृति ये कर्तव्य बोध की है, अधिकार बोध की नहीं है। अधिकार बोध ये पश्चिम ने सिखाया, और सबको मालूम है उसका अधिकार क्या है। बेटे को मालूम है मेरे अधिकार, बेटी को मालूम है मेरे अधिकार, पत्नी को मालूम है, पति को मालूम है, अध्यापकों को मालूम है, सारे लेबर को मालूम है, सबको मालूम है अपने अपने राइट्स। कर्तव्य क्या है? हमारे यहां कहा गया है तुम कर्तव्य करो, उस कर्तव्य के अंदर आपका अधिकार है। और धीरे धीरे पूरी हमारी सोसाइटी, समाज जो कर्तव्य आधारित था, ड्यूटी बेस्ड था, वो ट्रांसफर हो रहा है राइट बेस्ड सोसाइटी के अंदर। बहुत बड़ा खतरा है, ध्यान में रखिए। राम का पूरा परिवार और राम का जीवन इतना गहराई से बैठ गया, सारा देश राममय है, राममय है। और राम जन्मभूमि के इस आंदोलन में हम लोगों ने बहुत गहराई से इस बात को देखा है। अनेक प्रसंग हैं, कार सेवकों के प्रसंग है, सन्यासियों साधुओं के प्रसंग है। जब ये आंदोलन चल रहा था, 90-91 की बात रही होगी, एक स्थान पर मैं वामदेव जी महाराज का प्रवास करा रहा था। एक सकरी सी गलियों में जाना था, स्कूटर पर बैठाल करके स्वामी वामदेव जी महाराज को मैं लेकर के जा रहा था। चारों तरफ मांस बिकने की दुकानें थी, सकरी सी गली थी। एक उसमें एक धर्मशाला में ऊपर महिलाओं की बैठक थी, 300-400 महिलाएं वहां एकत्रित थी। वामदेव जी महाराज तो बड़े परम शाकाहारी व्यक्ति, गंगा के किनारे रहने वाले वीतरागी व्यक्ति थे, परम संन्यास्त थे। हमसे बोलते, अरे कहाँ कहाँ तू हमको घुमाएगा, हम जीवन में कभी ऐसे स्थानों पर नहीं गए, हमने गंगा किनारा भी नहीं छोड़ा। पर अंत में कहते चलो कोई बात नहीं, राम का मंदिर बन जाएगा, हम ये भी देख लेंगे, सब जाने दो। 90-91-92 जो कार सेवा चली, उस कार सेवा के समय हजारों लाखों कार सेवक आते थे। एक एक आश्रम में 5-5 हजार, 10-10 हजार कार सेवक आ जाते थे। अभी नृत्य गोपाल दास जी के यहाँ एक संस्मरण मेरे को सुनने को मिला। ऐसा था, नृत्य गोपाल दास जी की मणिराम छावनी थी, उस छावनी के अंदर 10 हजार कार सेवक आ गए। चारों तरफ कार सेवक ही कार सेवक, भोजन चलता रहता था, लोग आते जाते रहते थे।
कोई जूता चप्पल पहन के वहां घूम रहे, यहाँ चढ़ गए, रसोई के पास आ गए, सब तो वहां के जो प्रबंधक थे उनको बड़ा अजीब लगता था, वो बनाते थे, व्यवस्था बन नहीं पाती थी। बाद में नृत्य गोपाल दास जी के पास जाकर के उन प्रबंधकों ने कहा, महाराज जी हम बहुत कष्ट में। क्या कष्ट है तुमको? ये कार सेवक कहां कहां घूमते हमको समझ में नहीं आता, हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे, क्या करें? नृत्य गोपाल दास जी थोड़ी देर को गंभीर हुए और बाद में बोलते हैं, तुमको मालूम नहीं है ये राम जी का घर अच्छा बन जाए इसके लिए अपना घर छोड़ करके आए हैं। कि भगवान राम का घर अच्छा बन जाए इसलिए अपना घर छोड़ करके तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से आए हैं। ये जहां जाए वहां जाने दो, ये सब पवित्र लोग हैं, चिंता मत करो। ये जो वृत्ति इन लोगों की थी, साधुओं की, सन्यासियों की और कार सेवकों की भी, कितना भी कष्ट का काम मिला ये करते रहे, आंदोलन पर आंदोलन चलाते रहे और अंत तो गत्वा राम मंदिर बना। ये राम मंदिर एक पत्थर का बड़ा एक भवन मात्र नहीं है, ये सारे विश्व को धर्म का एक शाश्वत संदेश देने वाला एक सनातन मंदिर है। अब तक लोगों के मन में था, अब प्रकट रूप में अयोध्या में है, इतना ही अंतर है। सभी को बहुत बहुत नमस्कार।